1 जनवरी 2024 से कर्मचारियों का डीए और पेंशनर्स का डीआर 50% के स्तर पर पहुंच जाने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होना तय है। कई सारे अलाउंस भी डीए के साथ 25% इंक्रीज हो जाने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में जनवरी माह से ही बढ़ोतरी हो गई है और मार्च की सैलरी बढ़ी हुई आने के बाद जनवरी और फरवरी माह का एरियर कर्मचारियों को दिया जाने वाला है। लेकिन सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर डीए बढ़ोतरी को बम्पर सौगात के रूप में दिखाया जाना भी थोड़ी अतिशयोक्ति तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से या कई दशकों से कर्मचारियों को वर्ष में 2 बार डीए दिया ही जाता रहा है, कोविड पीरियड जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर। कर्मचारियों को अगर कोई बात इस समय खुशी दे सकती है तो वो दो ही मुद्दे हैं। पहला कि अब जब डीए 50% के स्तर पर पहुंच चुका है तो क्या इसका बेसिक में मर्जर नहीं कर दिया जाना चाहिए, और दूसरा एट पे कमीशन का गठन। डीए मर्जर को लेकर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जरूर देखें। आज हम बात करेंगे एट पे कमीशन के गठन को लेकर। आपने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर इसको लेकर खबरें जरूर देखी होंगी। आज हम फैक्ट के साथ इस पर बात करने वाले हैं कि क्यों अधिकतम संभावना इस बात की है कि एट पे कमीशन का गठन जल्द हो सकता है, और इतना जल्द कि अगले चंद दिनों में भी इसका ऐलान हो सकता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि देश, काल और परिस्थिति इस समय ऐसा ही इशारा कर रही है। इस वीडियो में हम उन 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर बात करेंगे जो इशारा करते हैं कि एट पे कमीशन का गठन जल्द हो सकता है। अगर आप 7 पे कमीशन की बात करें तो 7 पे कमीशन का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था, और उसी साल होने वाले आम चुनावों के लिए ठीक इसके 5 दिन बाद ही 5 मार्च 2014 को लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई थी। तो अगर 2014 की तुलना 2024 से करें तो सेम सिचुएशन रिपीट हो सकती है। इतना तो तय है कि आगामी कुछ दिनों में ही चुनाव तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो चुनाव के ऐलान के ठीक पहले एट पे कमीशन के गठन की प्रबल संभावना है। इसका दूसरा बड़ा कारण है कर्मचारियों का असंतोष और संगठनों का दबाव, और इसकी वजह है न तो कर्मचारियों के बकाया 18 महीने के डीए का एरियर दिया गया है और न ही डीए को बेसिक में मर्ज किया गया है। तो सरकार आने वाले चुनाव के मद्देनजर इस असंतोष को कम करने के लिहाज से आचार संहिता से पहले पे कमीशन का गठन कर सकती है। पे कमीशन गठन का तीसरा स्ट्रॉन्ग रीजन है अभी तक का इतिहास। अभी तक एक आध अपवाद को छोड़कर हर 10 साल पे कमीशन का गठन होता रहा है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होता रहा है। तो ही सरकार भी इस परंपरा को तोड़कर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नाराजगी शायद ही मोल लेना चाहेगी। चौथी बड़ी वजह है सरकार ने 7 पे कमीशन की रिकमेंडेशन, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी बिना पे कमीशन का इंतजार किए बढ़ाने का सुझाव था, का भी पालन नहीं किया है। और अब जब पे कमीशन के गठन का समय भी है तो बड़ी संभावना यह है कि आगामी चंद दिनों में ही कर्मचारियों को ये खुशखबरी मिले। अचानक और अप्रत्याशित फैसले लेने वाली ये सरकार कर्मचारियों को उनका वाजिब हक एट पे कमीशन का गठन चुनावी घोषणा से पहले जरूर करेगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे अभी के लिए अलविदा। और हाँ, आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करें।